नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व पर लिखे गए लेख पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से इस लेख को बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी ने 1 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। लेख का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। लेख हिंदुत्व पर है और हिंदुत्व की गहराइयों, हिंदुत्व के विशेषताओं को इंगित करता है। लेख में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी आलोचना की जाए या जिस पर तंज कसा जाए, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है उसके कुछ नेता और अन्य लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी की पार्टी के प्रमुख नेताओं ने, विशेष रूप से शशि थरूर ने और जयराम रमेश ने इसकी प्रशंसा की है। सबसे ज़्यादा प्रशंसा शशि थरूर ने की है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, मैं हिंदू क्यों हूँ, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो इंगित किया है कि हिंदुत्व में समुद्र जैसी गहराई है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये बात सही है। राहुल गांधी ने जो लेख लिखा, अब उसका समय को लेकर विवाद हो सकता है कि चुनाव से पहले लिखा है। हिंदुत्व की ओर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ और हमारी पार्टी भी हिंदुत्व की विचारधारा का सम्मान करती है। ये प्रदर्शित करने के लिए हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने हिंदुत्व में जो आस्था व्यक्त की है और जो हिंदुत्व की उन्होंने प्रशंसा की है, जो व्याख्या की है, वो वास्तव में उसका कोई निंदा का या आलोचना का कोई कारण बनता नहीं। हिंदुत्व है ही ऐसी चीज, सर्वव्यापी है। हिंदू सर्वग्राही है। तो जब सर्वग्राही है, सर्वव्यापी है और सबके कल्याण की बात करता है, तो फिर हिंदुओं की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लिए आलोच्य नहीं हो सकता। कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी के इस लेख की आलोचना की जाए, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिया है, जिसमें प्रमुख है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। उन्होंने तंज कसा है और कई नेताओं ने कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उससे जोड़कर इनके बयान की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती रही है, वह आज उसके जो नेता है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो हिंदुत्व की बात करना कोई एक समय अगर कांग्रेस ने किया है, ये बात सही है कि कांग्रेस ने राम सेतु के मुद्दे पर राम के अस्तित्व को नकारने का एक हलफनामा ही दिया था कोर्ट में। लेकिन इधर राहुल गांधी के हिंदुत्व पर लिखे गए इस लेख को, जो इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा और बाद में सोशल मीडिया पर, एक्स पर, सब जगह प्रसारित हुआ है, इसको इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि हिंदुत्व की स्वीकार्यता देश में इतनी ज्यादा बढ़ गई है और हिंदुत्व इतना प्रमुख हो गया है कि अब वो राजनीतिक दल भी जो कभी केवल धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, केवल सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो हिंदुत्व पर कतई भी हिंदुत्व की बात करने को तैयार नहीं थे, केवल तुष्टीकरण की बात करते थे, आज वे हिंदुत्व से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं और लेख लिख रहे हैं। और लेख लिखा है, ये बात सही है, लेख अच्छा है, वो उनका अपना है या उनके पार्टी के नीतिगत आधार पर लिखा गया है, जो भी है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के नाम से है तो माना जाएगा राहुल गांधी का ही लेख है। और हिंदुत्व तो है ही सर्वग्राही। उनके इस लेख की आलोचना करने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता है। और बाकी भी हिंदू समाज के किसी भी धर्माचार्य ने राहुल गांधी के लेख की आलोचना नहीं की है, क्योंकि वो हिंदुत्व पर है। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की अपने लेख में। उन्होंने हिंदुत्व के गुण बताए हैं, हिंदुत्व के बारे में कहा है कि हिंदू किसी से डरता नहीं है, भय नहीं है, किसी पर आक्रमण नहीं करता है। ये सारी बातें सही है। हिंदू तो है ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो हमारा ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारा ध्येय वाक्य है।
उन्होंने सत्य की भी बात कही है। लेकिन राहुल गांधी ने तो लेख लिखा है, अब उनकी पार्टी को भी हिंदुत्व के इस विचार को इसी तरह से ग्रहण भी करना चाहिए। उनकी पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा में उसी तरह से आस्था व्यक्त करे, हिंदू मानदंडों की, हिंदू चिन्हों की, हिंदू संस्कृति की का सम्मान करे। और बहुत आवश्यक है कि सिर्फ इतना कर ले कि जो हमारे मूल हिंदू होने के जो लक्षण हैं, गौ, गंगा और गायत्री, इन तीन में ही आस्था व्यक्त कर ले, तो मान लेंगे कि कांग्रेस जी वास्तव में हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। सबसे पहले तो गाय में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी। गौ हमारी संस्कृति का, हिंदू धर्म का आधार है। गंगा है, पवित्र गंगा है, हमारे यहाँ गायत्री है। कांग्रेस इन्हें अपने नेताओं को समझाना पड़ेगा, राहुल गांधी, कि जब हम हिंदुत्व की बात चलते हैं तो 20 पार्टियां नहीं होंगी। तब ये नहीं होगा कि कांग्रेस में केरल के यूथ कांग्रेस के नेता खुलेआम जब गौ हत्या के पर प्रतिबंध की बात हो, गौ संरक्षण की बात हो, तो ये कांग्रेस के कुछ नेता वहां 20 पार्टियां करें और दिखावा करें, ये नहीं होगा। फिर गाय में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी। गौ, गंगा और गायत्री, इन तीन पर कम से कम कांग्रेस अपने आस्था व्यक्त करे और सार्वजनिक रूप से करे। राहुल गांधी के लेख पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिन राजनीतिक जनों ने की भी है तो ठीक है, उनको लगता है कि हिंदुत्व के ऊपर उन्हीं का एकाधिकार है, हिंदुत्व की राजनीति करने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ है। हालांकि एक समय कांग्रेस भी हिंदुत्व की राजनीति करती रही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेता हिंदूवादी नेता भी थे, और भारतीय जनता पार्टी के तो जो संस्थापक थे वो कांग्रेस से ही निकल कर आए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे हिंदू महासभा में भी रहे और जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का हिंदुत्व से नाता नहीं रहा। एक जमाने में कांग्रेस में हिंदुत्व की बात करने वाले बहुत नेता थे, लेकिन कालांतर में कांग्रेस फिर धर्मनिरपेक्ष होती चली गई और एक ही समुदाय की बात करने लगी। उसे लगा कि दूसरा समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक है, तो वो हमारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि आज हिंदू ने अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी है और वो राजनीतिक शक्ति भी बन गई है, तो हिंदू अपरिहार्य है। हिंदू की बात करना राजनीति में अपरिहार्य हो गया है। अब मंदिर मंदिर जाना आवश्यक हो गया है। अभी हाल ही में सूचना आई है कि राहुल गांधी अयोध्या भी जाने वाले। बहुत अच्छा है, भगवान राम के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें। और रामलला भी सबके हैं, हिंदू भी सबके हैं, हिंदू समाज सबका है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को आपत्ति हो सकती है जो चुनाव की बात करते हैं, लेकिन सब समाज को आपत्ति नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी का जो लेख है सत्यम शिवम सुंदरम, वो पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ने लायक है, उसमें आलोचना लायक कुछ नहीं है। और जो लोग आलोचना करते हैं वो इस आधार पर करते हैं कि भाई राहुल गांधी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हिंदू प्रभावित होंगे, चुनाव में वोट कटेंगे। लेकिन सबको उसका स्वागत करना चाहिए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, आस्था अपनी जगह। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कोई भी आस्था व्यक्त कर सकता है। आखिर ये हिंदू राष्ट्र है ना, ये भारत है, सनातन राष्ट्र सनातनियों का है। तो राहुल गांधी ने अगर इस राह पर चलने का फैसला किया है तो स्वागत है। नमस्कार, समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।